क्या आप भी उस स्टेज में पहुंच गए हैं जहां हर वक्त कमजोरी महसूस होती है? क्या सुबह उठते ही थकान लगती है और पूरे दिन ऐसे ही लगातार कमजोरी बनी रहती है? क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ बस उम्र का असर है और इसमें कुछ नहीं किया जा सकता? अगर हाँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत बार ये कमजोरी उम्र की वजह से नहीं, बल्कि आपकी रोजमर्रा की कुछ छोटी-छोटी आदतों की वजह से होती है, जिन्हें अगर सही किया जाए, तो आप अपनी एनर्जी को दोबारा बेहतर बना सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अमना है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अमना टिप्स, जहां हम बात करते हैं सच्ची, आसान और भरोसेमंद हेल्थ जानकारी की, बिना किसी झूठे दावे के, बिना किसी शर्म के। आज मैं आपको बताऊंगी 6 ऐसी रोजमर्रा की आदतें जो 30-5 की उम्र के बाद आपकी एनर्जी को कम कर रही हैं। और सबसे जरूरी बात, इन आदतों को कैसे सुधारा जा सकता है ताकि आप फिर से अपनी पूरी ताकत के साथ जी सकें। अगर आप ये जानकारी अपने लिए या अपनी किसी अपनी के लिए जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसी जरूरी जानकारी हर हफ्ते आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले समझते हैं कि 30-5 की उम्र के बाद कमजोरी क्यों होने लगती है। 30-5 के बाद शरीर में कई बदलाव आने लगते हैं, जिसमें मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, हॉर्मोन्स का लेवल बदलने लगता है और शरीर की रिकवरी क्षमता भी धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन ये बदलाव अगर सही तरीके से संभाले जाएं, तो आप इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। समस्या ये है कि बहुत से लोग इन बदलावों को समझते ही नहीं और अपनी रोजमर्रा की आदतों को भी नहीं बदलते, जिससे कमजोरी और भी बढ़ती जाती है। अब बात करते हैं उन 6 रोजमर्रा की आदतों की जो 30-5 की उम्र के बाद आपकी एनर्जी को तेजी से कम कर रही हैं। पहली आदत है सुबह की धूप को नजरअंदाज करना। 30-5 की उम्र के बाद विटामिन डी की कमी एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है और सूरज की धूप विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। जब आप सुबह की धूप को नजरअंदाज करते हैं, तो आपको विटामिन डी नहीं मिलता, जो हड्डियों को कमजोर करने के अलावा आपकी एनर्जी और मूड को भी प्रभावित करता है। सुबह की धूप में बस 5 मिनट गुजारना आपकी एनर्जी को काफी बेहतर बना सकता है। दूसरी आदत है पानी कम पीना या बिल्कुल ना पीना। बहुत से लोग सोचते हैं कि कम पानी पीने से कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, जबकि सच्चाई ये है कि डिहाइड्रेशन आपकी एनर्जी को तेजी से कम कर देता है। जब आप पानी की कमी में होते हैं, तो आपके खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आपकी मांसपेशियों को सही तरीके से काम करने के लिए पानी नहीं मिलता और इसका सीधा असर है आपकी थकान और कमजोरी। 30-5 की उम्र के बाद कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी रोजाना पीना बेहद जरूरी है। तीसरी आदत है रात को देर तक मोबाइल देखना और सोने से पहले स्क्रीन का इस्तेमाल करना। ये आदत आपकी नींद की क्वालिटी को बिगाड़ देती है और जब नींद अच्छी नहीं होती, तो शरीर को आराम नहीं मिलता और एनर्जी नहीं बनती। 30-5 की उम्र के बाद नींद की क्वालिटी पहले से ही कम होने लगती है, इसलिए और भी ध्यान देना चाहिए। मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी आपके शरीर के मेलाटोनिन नाम के हार्मोन को कम कर देती है, जिससे नींद में देरी होती है। चौथी आदत है दिन के बीच में लंबे समय तक खाना न खाना या छोटी छोटी चीजें खा लेना। बहुत से लोग सोचते हैं कि खाना कम खाने से वजन कम होगा या एनर्जी बचेगी, जबकि असल में शरीर को नियमित रूप से सही मात्रा में पोषक तत्व चाहिए होते हैं। अगर आप दिन भर में बस 1 या 2 बार भारी खाना खाते हैं और बाकी समय कुछ नहीं खाते, तो आपके शरीर को एनर्जी नहीं मिलती और ये एनर्जी की कमी आपको पूरे दिन थका हुआ रखती है। 30-5 की उम्र के बाद नियमित और संतुलित खान-पान बहुत जरूरी है। पांचवी आदत है व्यायाम या कोई शारीरिक गतिविधि न करना। जब आप बिल्कुल व्यायाम नहीं करते, तो आपकी मांसपेशियां कमजोर होने लगती है, आपके हृदय की ताकत कम हो जाती है और आपकी एनर्जी लेवल भी कम हो जाता है। व्यायाम न सिर्फ शरीर को मजबूत रखता है, बल्कि एनर्जी भी बढ़ाता है। 30-5 की उम्र के बाद कम से कम सप्ताह में 3 से 4 दिन हल्की व्यायाम करना बेहद जरूरी है।
छठी आदत है तनाव को नियंत्रित न करना और हमेशा चिंता में रहना। तनाव आपके शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ा देता है, जो आपकी एनर्जी को तेजी से खत्म कर देता है। जब आप हमेशा तनाव में रहते हैं, तो आपका शरीर एक तरह की हाइपर एक्टिविटी में चला जाता है, जिससे आपकी एनर्जी लगातार घटती रहती है। 30-5 की उम्र के बाद तनाव को कम करना और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। इन 6 आदतों में से कौन सी आदत आपके में सबसे ज्यादा है? क्या ये स्क्रीन के सामने बिताया गया समय है, व्यायाम की कमी है या तनाव है? ये सवाल खुद से पूछना और ईमानदारी से इसका जवाब देना अपनी एनर्जी को बेहतर बनाने की तरफ पहला कदम है। अब बात करते हैं कि इन आदतों को कैसे सुधारा जा सकता है। सबसे पहली बात, सुबह की धूप में कम से कम 20 से 30 मिनट बिताइए। ये धूप में टहलना भी हो सकता है या बस बाहर बैठना भी। दूसरी बात, पानी का सेवन बढ़ाइए। सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और फिर पूरे दिन नियमित रूप से पानी पीते रहिए। तीसरी बात, सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल और दूसरी स्क्रीन्स का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। चौथी बात, नियमित रूप से खाइए, चाहे वो थोड़ी मात्रा में ही सही हो, लेकिन नियमित होना चाहिए। पांचवी बात, कम से कम हल्की व्यायाम या योग शुरू कीजिए। ये बहुत मुश्किल नहीं है, बस रोजाना 30 मिनट की वॉक या कुछ हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग काफी है। छठी बात, तनाव को कम करने के तरीके अपनाइए, जैसे मेडिटेशन, गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज या कोई भी ऐसी गतिविधि जो मन को शांत रखे। अब मैं आपको एक और जरूरी बात बताना चाहती हूँ। 30-5 की उम्र के बाद सिर्फ एक आदत सुधारने से पूरा असर नहीं आता, बल्कि सब कुछ मिलकर काम करता है। अगर आप सिर्फ पानी अधिक पिएंगे लेकिन व्यायाम नहीं करेंगे, तो पूरा असर नहीं दिखेगा। इसलिए इन सब आदतों को एक साथ सुधारने की कोशिश कीजिए। अब मैं चाहूंगी कि आप एक काम करें। अभी इसी वक्त कमेंट में लिखिए कि इन 6 आदतों में से कौन सी एक आदत आप सबसे पहले सुधारने की कोशिश करेंगे। ये छोटी सी बात मुझे ये समझने में मदद करेगी कि आपके लिए किस तरह की जानकारी सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब बात करते हैं कुछ आम गलतफहमियों की जो 30-5 की उम्र के लोगों को होती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि 30-5 के बाद कमजोरी बस अपने आप आती है और इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, जबकि सच्चाई ये है कि सही आदतें अपनाकर आप अपनी एनर्जी को काफी हद तक बनाए रख सकते हैं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि सिर्फ महंगे सप्लीमेंट्स ही समाधान है, जबकि असल में सही लाइफस्टाइल अक्सर सप्लीमेंट से ज्यादा असरदार साबित होता है। और सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि ये बदलाव एक दिन में हो जाएगा, जबकि असल में ये एक क्रमिक प्रक्रिया है। अब मैं आपको एक और जरूरी सलाह देना चाहती हूँ। अपनी एनर्जी को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने शरीर की बातें सुननी चाहिए। अगर आप थके हुए हैं तो आराम कीजिए। अगर आपको भूख लगी है तो कुछ स्वास्थ्य खा लीजिए। अगर आप तनाव में हैं तो शांत होने की कोशिश कीजिए। आपका शरीर आपको हमेशा सही संकेत देता है, बस आपको उन्हें समझना चाहिए। अब बात करते हैं कि इन आदतों को कब तक सुधारना चाहिए और कब तक असर दिखना शुरू होता है। अगर आप आज से ये सब आदतें सुधार लें, तो 2 से 3 हफ्तों में आपको अपनी एनर्जी में सुधार महसूस होना शुरू हो सकता है। लेकिन पूरा असर दिखने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने लग सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इन आदतों को लंबे समय तक बनाए रखें। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपके किसी दोस्त, भाई या परिवार के किसी सदस्य को इस विषय पर सही जानकारी की जरूरत हो सकती है? कोई ऐसा जो 30-5 की उम्र के करीब है और कमजोरी से गुजर रहा हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। अब बात करते हैं कि आप अपनी एनर्जी को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। एक बहुत आसान तरीका है
हर सुबह और शाम अपनी एनर्जी को 1 से 10 के पैमाने पर नोट करना। अगर आप कुछ हफ्तों में 1-2 अंक का सुधार देखते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी रणनीति काम कर रही है। ये ट्रैकिंग आपको मोटिवेटेड भी रखेगा। अब मैं आपको एक आखिरी और बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ। 30 से 5 की उम्र के बाद कमजोरी महसूस होना एक सामान्य बात है, लेकिन ये स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। आप अपनी एनर्जी को बेहतर बना सकते हैं। बस आपको सही आदतें अपनानी चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। अपने शरीर की बात सुनिए, इन आदतों को एक एक करके सुधारिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी फिर से लौट आई है। तो आज हमने बात की उन 6 रोजमर्रा की आदतों की जो 30-5 की उम्र के बाद आपकी एनर्जी को कम कर रही है, जिनमें सुबह की धूप को नजरअंदाज करना, पानी कम पीना, रात को देर तक मोबाइल देखना, नियमित खान-पान ना करना, व्यायाम ना करना और तनाव को नियंत्रित ना करना शामिल है। हमने ये भी समझा कि इन आदतों को कैसे सुधारा जा सकता है और आपकी एनर्जी को कैसे क्रमिक रूप से बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, ताकि हर हफ्ते आने वाली नई और सच्ची जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में जरूर बताइए कि आज की ये जानकारी आपके लिए कैसी रही और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछिए, मैं जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगी। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि 30-5 की उम्र के बाद कमजोरी महसूस होना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि आपके शरीर को कुछ बदलावों की जरूरत है। अपने शरीर की बातें सुनिए, सही आदतें अपनाइए और धीरे धीरे अपनी एनर्जी को बेहतर बनाइए। अल्लाह हर इंसान को सेहत, ताकत और भरपूर एनर्जी अता फरमाए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्ची और उपयोगी जानकारी के साथ।